अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये व्लॉग हमारा होगा वीकेंड का व्लॉग। हम जा रहे हैं अभी बाहर, क्योंकि घर में हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। तो वीकेंड के दिन हम लोग हमेशा बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं पे। तो मौसम भी तो बहुत अच्छा था ना, इसीलिए तो। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है दुबई का, हाँ। बारिश हो रही है, क्लाउडी वाला हो रहा है। तो तो हमारा बन रहा था बारबेक्यू का प्लान, लेकिन बारबेक्यू के लिए पहले से ही तैयारी होती मेरा है। कई दिनों से दिल चाह रहा था, बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बाहर बारबेक्यू बनाऊं मैं जाके। हाँ, मम्मा काफ़ी दिनों से कह रही थी कि बारबेक्यू के लिए चलते हैं, ये मौसम बारबेक्यू का होता है। तो फिर हमने बारबेक्यू का प्लान तो किया, लेकिन हमने की नहीं बारबेक्यू। कामयाब नहीं हुए हम लोग क्योंकि ना बेटे ने फौरन ही कहा चले चलते हैं। फिर उसके पास उसने कहा अभी रेडी हो जा, बस मैं 10 मिनट देता हूँ और आप लोग रेडी हो जा। लेकिन बारबेक्यू के लिए पहले से वो सब तैयारी तैयारी करनी पड़ती है, वो हमारे पास कुछ भी रेडी नहीं था। खुद तो तैयार हो गए लेकिन बारबेक्यू को के लिए कुछ भी तैयारी नहीं कर सके। तो फिर सबने यही डिसाइड किया चलो ऐसे ही घूम के आ जाते हैं, खाली बाहर की ठंडी हवाएं लेकर आ जाते हैं। तो हम गए थे अजमान में, वहाँ पे अमार ब्रिज है, उसके पास ये डेजर्ट का पूरा एरिया होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं और ये स्टॉल्स भी बनाए हुए होते हैं कि आप लोग स्नैक्स खा सकते हो, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। पूरा एक माहौल बनाया हुआ होता बहुत है। एंजॉय तो किया, लेकिन आपको एक हैरत होगी सुन के कि फर्स्ट टाइम, इतने सालों से हम दुबई में रहते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर गई हूँ। तो मैं तो ऐसे ही देख रही थी जैसे मैं आज ही पाकिस्तान से आई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, चीज़ें भी, स्टॉल भी लगे हुए हैं यहाँ पे। नहीं, कभी नहीं गए हम लोग ये अजमान में, नहीं गए इधर। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त था। एंजॉय करने का जो एक माहौल होता है ना, वो बहुत उन्होंने ज़बरदस्त। पूरा एक जबरदस्त माहौल बनाया हुआ होता है, बहुत डांस कर रहे होते हैं। अरबी डांस कर रहे थे और स्टॉल इतने प्यारे प्यारे, हर चीज़ के स्टॉल लगा हुआ था। जो अरबिक चीज़ें होती हैं, लेगिमात और ये रिगात, ये हम लोग बहुत खाते लेगात हैं। शौक से खाते हैं हम लोग, सब खाते हैं। तो ये एक की जगह दो भी खा सकते हैं ये। इसके अंदर वो पूछती है आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, आपको क्या क्या लगाना है। तो हम ज़्यादातर चीज़ लगवाते हैं, एग लगवाते हैं और इसके ऊपर चिप्स डलवाते हैं। तो ये एक होती है 5 दिरहम्स की और इससे ऑलमोस्ट पेट भर ही जाता है। और मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो आप लोग सर्च करेंगे ना। आप वापस बना दें, चलो अच्छा, 1-2 दिन के अंदर मैं वापस से बनाऊंगी क्योंकि क्योंकि वो सबको बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है। और सबको ही पसंद है ये, तो इसलिए चलो दोबारा से बनाएंगे और दोबारा से शेयर करेंगे सबके साथ। तो यहाँ पे एनिमल्स भी थे और बस कुछ दोस्त मिल गए थे, उनसे हाई हेलो हो गई थी। ये देखें, पानी वानी पी रहे थे आराम से। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा था ये लोग वो हॉर्स राइडिंग करवाएंगे, पर वहाँ पे ये नहीं थे, बस खड़े किए हुए थे इन लोगों ने। नहीं कराते होंगे छुट्टी वाले दिन, या हो सकते हैं इवनिंग में कराते हो। हम लोग रात में गए थे ना, तो हाँ, रात में तो नहीं हो सकता। ये बेचारे थे सीधे साधे, ये खड़े हुए थे। डोंकी का क्या काम था वहाँ पे। डोंकी का मैं भी यही सोच रही थी, उसका बेचारे का सीधे साधे जानवर का यहाँ क्या काम है यहाँ। चलो, हॉर्स तो राइडिंग होती है, इस पे हाँ, और केमिकल, वो केमिकल कह रही हूँ, ऊँट भी था वहाँ पर। कैमल्स भी थे। हाँ, सब मतलब काफ़ी तरह के जानवर थे। तो ये मतलब मुझे लगता है ये छोटे बच्चे एंजॉय करते होंगे ना। तो माँ बाप के पीछे मत पड़ो, जाओ तुम एनिमल देखो, जाओ चलो बर्ड्स ऐसे ही देखो। होता होगा। हाँ, तो तो इसके इसीलिए बाद बस हम चले गए थे और काफ़ी ठंडी हवा थी, बैठा भी नहीं जा रहा था, बहुत ठंडी थी हवा। ऐसे ओपन एरियाज में तो ओपन बहुत एरिया था बहुत बिल्कुल। सर्दी लगती है। तो और हम ऐसे ही चले गए थे मुंह उठा के, हमने कुछ भी नहीं पहना था, जैकेट वैकेट। तो रास्ते में फिर हमने ये बारबेक्यू तो हमने करी नहीं, लेकिन हमने खाई ज़रूर है बारबेक्यू वहाँ पे। वो भी हाँ, बेटे के कहने से मैंने कहा चलो, इतना तो मतलब हम लोगों का पेट तो फुल हो चुका था वहाँ पर। और ये इतनी काफ़ी चीज़ें, ज़बरदस्त थी, मैं बस बता बहुत, नहीं ये सकती। वाकई में ये स्टिक इतनी अच्छी बनी हुई थी ये। और ये लोग इतना अच्छा बनाते हैं कि होटल पूरा फुल हुआ हुआ था इनका। इसीलिए हम लोगों ने वेट नहीं करा, हमने कहा नहीं, आप हमें यहीं पर ही ला दें गाड़ी के अंदर। फिर हम लोगों ने ये डिग्गी, मैं पता है बोनेट कह देती हूँ, बोनेट नहीं डिग्गी, मैं डिग्गी खोली पीछे की गाड़ी की और फिर उस पर रख के हम लोगों ने सब ने एंजॉय करा, बहुत मज़े से खाया। तो तो इसी वो लाते जा रहा था, हम खाते जा रहे थे वो गरम। स्टिक हाँ गरम गरम दिया जा रहा था। तो फिर सबको ही अच्छा लगा, मतलब इस तरह। और जब सब टुगेदर हो जाते हैं ना, एक जगह साथ हो जाते हैं, फिर उस खाने में भी बहुत ज़्यादा बरकत और वो होती है। अच्छा, ये सेकंड डे का था ये। तो ये मैं जो थी आलू गोश्त का कौरमा बना रही थी, वो अपने स्टाइल का बना रही थी मैं। तो सबसे पहले मैंने इसको, अभी अब किचन में आ जाए ना, बस अब बहुत इंजॉय कर लिया बाहर ठंडी हवाओं के अंदर। और मुकद्दस भी अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलके आ गई। सब पिंजरों में बंद थे इनके दोस्त। मुझे तो वैसे ही बहुत प्यार है जानवरों से। तो मैं यही तो कह रही हूँ, सारे दोस्तों से ये मिलकर आ गई हैं अपनी।
क्योंकि वो बेचारे बात भी नहीं कर सकते आजकल इसलिए। अच्छा तो चलें सही है। ये धनिया लिया हुआ था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, और मिर्चें बहुत कम ली हुई थी, चिकन क्यूब्स ली हुई थी, हल्दी और कश्मीरी मिर्च जो ली थी वो थोड़ी ज़्यादा ली थी, क्योंकि ये ना बहुत तेज़ आई हुई है हमारे घर में। क्या कहते हैं उसको, ठीक ही बोलते हैं। 1 मिनट मुझे छींक आ रही है, नहीं कंटिन्यू। चलो तो फिर ये मैंने इसके अंदर ये मटन डाल दिया। अब अगर आपको बीफ का बनाना है आलू गोश्त, तो बीफ का भी मज़े का ही बनता है। उसके बाद साथ साथ मैं दोनों काम करती जा रही थी। आप ये देखें मतलब मुझे कि मैं कितना इतनी शुगर है हमारी अम्मा, बस आप ये देखें। शुगर की बात नहीं है कि मतलब इतनी मेहनत इंसान आज के दौर में ना कोई भी नहीं करता है, मुझे मालूम है। मुझे हर कोई ना अपनी जान छुड़ाता है खाली। अच्छा ये मैंने ना इसका येलो पार्ट निकाल दिया था मैंने, क्योंकि कैरेट के अंदर ना ये येलो पार्ट बहुत अच्छा नहीं लगता ये। अच्छा ये जो मैंने ब्राउन करके प्याज निकाली थी ना, तो उसके लिए मैं ये दही ले रही थी। दही के साथ फिर ये मैंने बादाम और प्याज, अच्छा इसके अंदर बादाम डाल देना, अगर आप प्याज के साथ थोड़े से काजू डाल दें या बादाम डाल देना, तो कौरमे का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और देखें वो करने के बाद मैंने उसको ग्राइंड करने के बाद इधर मैंने ये दूसरे चूल्हे पे अपनी पतीली रखी और उसके अंदर सारी कैरेट डाली पहले। अभी इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना ऑयल ना दूध ना कुछ, बस सबसे पहले कैरेट डाली है। और जब इसका पानी ये रिलीज़ होने लगा, इसके अंदर फिर थोड़ा सा ये मैंने आधा कप के बराबर मैंने इसके अंदर ये दूध डाल दिया था। थोड़ा सा, आधे से एक ही हो गया होगा, अब तो इतनी देर हो गई मुझे दिखाते दिखाते एक ही कप हो गया होगा ये। अच्छा इसके साथ मैंने ये जब गोश्त गल गया ना, तो फिर इसके साथ मैंने ये आलू भी धो के वॉश करके आलू भी डाल दिए थे, और इसको थोड़ा सा भूना। और भूनने के बाद अभी फिर इसके बाद जो मैंने ये प्याज और मैंने ये बादाम पीसे थे ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इसका टेस्ट आप यकीन ही नहीं करेंगे, इतना ज़बरदस्त था। आप लोग इसी तरह फॉलो करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त आलू गोश्त पकेगा। आलू गोश्त कई तरीके से बनता है, टमाटर से भी बनता है, लेकिन मेरे बच्चों को ना टमाटर का पसंद नहीं है। अच्छा इसके अंदर ये पिसी हुई क्या नाम है, छोटी इलायची कार्डेमन जो होता है ना, वो मैंने ये 2-2.5 स्पून के बराबर, टीस्पून के बराबर डाल दिए। तो जितनी भी डालें ना तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद मैंने चीनी डाली। अच्छा चीनी मैंने अपने अंदाज से ही डाल दी थी, मैंने कोई और इसकी एकदम मेजरमेंट नहीं। परफेक्ट वाला मीठा था, ना बहुत ज़्यादा ज़बर ना कम। अच्छा मैंने इसको कुछ चीज़ नाप के नहीं डाली थी। और ये क्या नाम है, घी। असली घी लिया था, ये मैंने देसी घी लिया था। देसी घी भी मैंने ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ मैंने इसके अंदर नाप के नहीं डाली, अपनी घरेलू ख़वातीन की तरह से ना, एक गंवारों की तरह से मैंने बना लिया। लेकिन जो आप यकीन ही नहीं करेंगे जो उसकी लुक आई थी ना। अच्छा अब ये पूछेंगे कि ये खोया कहाँ से आया। खोया मैंने कहीं से नहीं ख़रीदा था, ये मैंने खुद 1 लीटर ये जो दूध था ना इसका कौन सा टेट्रा पैक का डब्बे का, इसको मैंने इससे खोया बनाया था। तो ये भी खोया भी मैंने घर में ही बनाया था। और तो क्या हलवा बना था, मैं आपको बता नहीं अब सकती। मैं नहीं आपके हाथ की तरह, मम्मा हाथ दें अपने। अब हाथ अब चूम रही हूँ, जब वीडियो बन चुकी जब भी चूम लेती। मैं तो इतना मतलब हम मदोश हो गए थे इस हलवे के पीछे सब। बहुत ज़बरदस्त बना था, और इतनी जल्दी माशाल्लाह कभी मेरे घर में ना इतना मीठा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता हलवा। तो किसी ने भी नहीं, माशाल्लाह सब बच्चों को भी शौहर को भी। और शौहर ने तो कुछ अच्छे, इतने अच्छे कमेंट्स किए थे कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत मेरे मतलब हौसला अफजाई करी। और इधर मेरी वापस से फेवरेट डिश बन रही है, मोमोज, जिसकी मुझे इतनी हफ्तों से क्रेविंग्स हो रही थी और मैं मम्मा के पीछे पड़ी हुई थी, मम्मा बहुत दिनों बना से दो। मुझसे कही जा रही थी कि मम्मा मोमोज बनाए मोमोज बनाए। मैंने कहा चलो आज ये आज वो वक्त आया था। वक्त आ गया और तुम्हारी फरमाइश भी हम पूरी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। सही आटा तो मैंने गूंद के रख दिया, मैंने 1 कप लिया था मैदे का, और उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक के साथ उसको सादे पानी से मैंने इसको गूंद के रख दिया। अच्छा ये मैंने 2 टमाटर लिए थे और ये कश्मीरी मिर्च ली थी इसके साथ। सही 5-6 कश्मीरी मिर्च डाल के और इसको बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए, क्योंकि अच्छी तरह से फिर जो है ना इसका पेस्ट बन जाएगा। और इसके साथ 2-3 और चटनीज होती हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा यही वाली यही पसंद है। वाली पसंद है, और ये आसानी से बन भी जाती है। और उसका टेस्ट जो होता है ना, आप यकीन ही नहीं करेंगे कि मतलब इतना ज़बरदस्त था कि बस मैंने कभी पहले बता नहीं नहीं सकते। खाया था मोमोज। मैं मुझे पसंद नहीं थे, बनाए तो मैंने काफ़ी दफ़ा हैं, लेकिन मुझे ना पसंद नहीं आते थे ये। लेकिन अभी शायद चटनी की वजह से पसंद आए होंगे, या जो मैंने ये चिकन बनाई थी ना इसका स्टफिंग बनाई थी, स्टफिंग भी ज़बरदस्त किस्म की बनी थी ये।
तो इसके अंदर मैंने सिर्फ ये काली मिर्चें डाली थी और कुछ भी नहीं डाला था ब्लैक पेपर के अलावा। ये बेल सॉल्ट पेपर, था। हाँ, और इसके अंदर ये अनियंस काट के ये ग्रीन ये डाल दी थी थोड़ी सी, और एक हरी मिर्च डाली थी मैंने इसके अंदर। वो मुझे मना कर रही थी बेटी कि मम्मा नहीं डाली। ये थोड़ा सा ये 1 टीस्पून के बराबर सोया सॉस डाला था, और इसके बाद मैंने ये नमक डाला था, पिंक सॉल्ट। तो ये भी ½ टीस्पून से कम डाला था मैंने, और ये विनीगर का भी ½ टीस्पून के बराबर मैंने डाला था। तो इसका जो टेस्ट बना था ना, आप यकीन ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये ऑयल को मैंने माइक्रोवेव में गरम करा, क्योंकि चूल्हे पे तो गरम नहीं कर सकते थे इसको इतने सेकों में। तो इसको प्याली के अंदर मैंने माइक्रोवेव में गरम करके और इसमें मिक्स कर दिया। ये इसके अंदर ये मिक्स कर दिया था, तो ये बहुत ज़बरदस्त ये चिकन का कीमा बन गया था। और इसमें कुछ लोग पहले पकाते हैं फिर डालते हैं, लेकिन हमने कच्चा डाला था। हमें कच्चा डाला था। कच्चा हमने नहीं ज़्यादा पका, फ्लेवरफुल होता है। हाँ, फ्लेवरफुल था और बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसके मैंने ये छिलके उतार लिए थे टमाटर के, कितनी और आसानी से उतर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो बॉईल करा था ना कि आसानी से उतर जाएंगे ये। आसानियाँ जितनी करते जाओ बस। अच्छा, ये अदरक ली थी मैंने, ये ½ इंच का पीस, और ये 3 लहसुन के जवे लिए थे। ये सबको ऑयल के, थोड़े से ऑयल के अंदर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया था मैंने। ये नमक डाल दिया इसके अंदर, और 1 चमचा टीस्पून एक चीनी का डाला था। ½ टीस्पून नमक का और 1 चीनी का डाला था। तो चीनी डालने से जो इसका टेस्ट निकला था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा, आपको कितना ज़बरदस्त ये बनेगी चटनी। और फिर इसको इसके साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था, सब चीज़ें डाल के। बहुत गर्म था, लेकिन मैंने ठंडा नहीं करा, इसको डाल दिया। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था मैंने। तो ज़बरदस्त चटनी तो बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। अच्छा, ये चटनी तो बहुत ज़बरदस्त बन गई थी ये। अब ये चटनी चटनी कहते कहते मेरी पूरी वीडियो ही हो जाएगी। तो वो, और ये चटनी जो थी ना, ये आप यकीन ही नहीं करेंगे, मोमोज के साथ ही ख़त्म हो गई है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप बनाएंगे सेम इसी तरह बनाएंगे ना, तो आप वाकई में। तो बेटा आया, कहने लगा मम्मा आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं, अभी खड़ी हुई यहाँ पर मोमोज बना रही है, तो बहुत मेहनत से बनते हैं। तो मुकद्दस नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे मम्मा के हाथ के ही खाने हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैंने आधे से ज़्यादा काम कर लिया है, अभी बना लूँगी, कुछ भी नहीं होता ये। इसको रेस्ट देते हुए भी मुझे आधा पौना घंटा हो गया था। और अब कुछ भी नहीं है, बस खाली इसके मोमोज बनाने और स्टीम करना है, इसके कुछ भी नहीं था। तो मतलब इतनी मेहनत नहीं होती। अब बच्चे कहते हैं मम्मा इतनी देर हो गई, आप इतनी मेहनत कर रही हैं। तो ज़ाहिर है मेहनत में ही तो अजमत है ना। वो अजमत साहब जो होते हैं ना, वो मेहनत से ही मिलते हैं वो। तो नहीं, वाकई में मुझे तो इस दफ़ा जो मैंने बनाए ना, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। वरना मैंने पहले जितनी दफ़ा भी बनाए, मैंने कभी नहीं खाए। मैंने कहा मुझे नहीं अच्छे लगते ये। अब वजह नहीं पता कि क्यों नहीं अच्छे लगते, या इस दफ़ा ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे। बनाते बनाते भी एक्सपीरियंस हो जाता है ना। तो इसके है ना, बहुत छोटे छोटे से बॉल्स बनाएं, पेड़े बनाएं, जो भी है वो बना लें जल्दी जल्दी से। अच्छा, पहले जो मैंने पहला बैच जो रखा ना मैंने स्टीम करने के लिए, वो थोड़े बड़े थे, और उसके अंदर जो स्टफिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा मैंने भर भर के रखी थी। फिर उसके बाद मोमोज लग नहीं रहे थे, इतने बड़े बड़े। लेकिन वो भी बचे नहीं, वो तो खा लिए थे वो वो भी नहीं बचे हमारे यहाँ। ये तो बस ऐसा बने थे कि मतलब अभी ये मैंने स्टीम करने के लिए पानी तो बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी से ये हाँ, देखें ज़रा, इसकी जो फीलिंग करी ना मैंने, वो भी इतनी बड़ी बड़ी करी ना, इतने बड़े बड़े। मैं बोल रही थी मम्मा आपने तो पूरी आधी पूरी बना दी, इतने बड़े कहाँ, छोटे छोटे होते हैं, मुंह में आ जाएंगे आराम से। हाँ, तो बस बड़े बड़े ही बने थे वो, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब आप मेरा सुगड़पन तो देख ही रहे हैं और अक्सर बेशतर देखते रहते हैं। अब मैं अपनी बेटी का सुगड़पन बताती हूँ आपको। अब कौन सी मेरी नई बेइज्जती होगी यहाँ? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रही, बेइज्जती वैसी नहीं करनी आती मुझे, और ना ही मैं करूँ कभी भी। मम्मा तो मैं सुगड़पन बता रही हूँ आपका कि हम लोग जब वहाँ से आए थे, ये डेजर्ट से वापस आए ना, तो सर्दी तो बहुत थी ना, और उल्टा पुल्टा बहुत सारी चीज़ें खा ली थी। तो मेरे शौहर ने आते ही कहा कि वो तुम मुझे ग्रीन टी बना के दो या कहवा बना के दो। तो मैंने कहा मुकद्दस तुम बनाओ, क्योंकि मैं ये दूसरा काम है मुझे, वो अर्जेंट मुझे करना था। तो मुकद्दस ने क्या करा, वो हल्दी रखी हुई थी, फ्रेश आई हुई। अच्छा, मैं ला के ज़रूर रखती हूँ सुखाने के लिए ना, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। मैंने सुखा के और पीस के रखी हुई है दूध के लिए, दूध में रात को डाल के पीने के लिए, कि जिन लोगों को खांसी हो ना, तो वो लाजमी हल्दी का इस्तेमाल रखें।
अच्छा वो तो मैं बताऊंगी आपको, ये खांसी की रेसिपी तो मैं आपको बता दूंगी, इसकी रेमेडी क्या क्या है। तो मैं अपनी बेटी की बात बता रही थी, तो उन्होंने मैंने कहा था कि अदरक की चाय बना लेना। अदरक की चाय ये होता है कि गले ख़राब भी नहीं होंगे, और अभी हम सर्दी से आए हैं तो सर्दी का असर भी नहीं होगा। तो इन्होंने क्या करा, अदरक की जगह ना हल्दी डाल के और सबको और मैं बड़े मज़े से वो काट रही थी हल्दी के, चलो चाय बन रही है, मुझे पता नहीं था कि वो हल्दी है, अभी अदरक नहीं है। मतलब इतनी मासूम, तो देखें ज़रा कि ये इनको ये नहीं पता कि अंदर से वो यार वो पीली निकल रही है। एकदम सेम उसका, कैसे मतलब लुक में वो बिल्कुल सेम है, अदरक और लुक हल्दी। तो ये सेम है, अदरक की तरह ही लगती है, लेकिन काटने के बाद तो बेटा वो अंदर वो से तो पता येलो नहीं निकलती है ना। मैं कहाँ थी, मेरा ध्यान कहाँ था। दोस्तों में ही पढ़ा हुआ होगा अपना ऐसा नहीं है। अपने दोस्तों को छोड़ आई और थी आप नहीं। लोगों ने भी तो पी ली थी फिर। तो नहीं, मैंने पी ली थी, लेकिन मुझे ना कुछ डिफरेंट लग रहा था उसके अंदर। तो मैंने कहा ये अदरक का तो टेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, सुबह को फिर जब मैं चाय बनाने के लिए, सुबह को नहीं, शाम में मैं वापस चाय बनाने के लिए गई, क्योंकि हम शाम में ना चाय में भी अदरक डालते हैं। तो मैं हाँ वापस से वो हल्दी काट रही थी, तब मम्मा ने पकड़ा कि तुम हल्दी डाल रही हो उसमें। मैंने कहा नहीं अदरक डालो। तो कह रही मम्मा ये तो सुबह रात को मैंने कहवा भी इसी का बना के दिया था आपको। तब मैंने कहा अच्छा, तुम इतनी सारी मेरी हल्दी को तुमने ख़राब कर दिया। ज़ाया नहीं हुई, वो भी अच्छा ही हुआ था, लेकिन है ना हम अदरक की चाय पीते हैं। तो देखिए ये बातों बातों के अंदर दूसरा बैच भी तैयार हो गया। और ये मैं पहले जो था बैठा हुआ, हम लोगों ने भी टेस्ट करा, और टेस्ट करने में काफ़ी, मतलब एक एक ही खा लिया, पूरा पूरा खाया है। तो ये मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ अंदर रूम के अंदर, ये उसको देने जा रही हूँ, और बाकी सब ख़त्म हो गए। अब दूसरा बैच भी तैयार हो जाएगा अभी थोड़ी सी देर के अंदर। टेस्ट टेस्ट के अंदर ही सारा एक पूरा ख़त्म हो गया था। हाँ बहुत सारे, मतलब जो बड़े बड़े बने हुए थे ना वो सारे टेस्ट में ख़त्म हो गए थे। अब ये छोटे वाले जो रखे हैं ना, अब ये देखो कौन कौन खाता है। ये भी नहीं बचे, सुबह को जब देखा था मैंने तो इसके साथ साथ तो गाजर का हलवा, और ये मैं गाजर के हलवे पे मैं बहुत हैरान हुई कि यार हमारे यहाँ कभी भी मीठा तो ख़त्म होता ही नहीं, ये कैसे ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा और बना दूंगी तुम लोगों का इतने अगर अच्छा। डिलीशियस बने थे ना। तो अच्छा, हमारा व्लॉग बस यहीं तक का था, हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।